वेलकम बैक व्यूअर्स टू आवर चैनल मेट्रो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अरिहंत में हमने कंप्लीट कर रखा 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया है और ऑलमोस्ट कवर्ड एरिया 1570 है। वेलकम बैक व्यूअर्स टू आवर चैनल मेट्रो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप लोग अच्छे से होंगे, हमें पूरी उम्मीद है, हमारे कंपनी को पूरी उम्मीद है। मुझे ये समझ में आज नहीं आ रहा है कि जो सब्सक्राइबर्स का प्यार हमारे साथ इतना ज़्यादा है और हमारे व्यूअर्स इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं कि मुझे खुद को भरोसा नहीं हो रहा है। और मैं आपको व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स की गिनती में नहीं रखता हूँ, कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि आप परिवार के एक सदस्य हैं। क्योंकि बड़ी बात ये है कि जब आपके साथ हम बात करते हैं और आपकी चीज़ों को हल करते हैं और आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं और आपको एक रिलीफ देते हैं और आपको एक हैप्पीनेस देते हैं, तो दुआओं में कन्वर्ट होता है और कहीं न कहीं हमारे भी रुके हुए सारे काम पूरे होते हैं। तो व्यूअर्स, इसके साथ आज की जो साइट है वो अरिहंत के नाम से, लेकिन इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने वेल विशर्स को भेजें। आगे चल के हम आपको एक घर दिखाते हैं जो अरिहंत में हमने कंप्लीट कर रखा 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया है और ऑलमोस्ट कवर्ड एरिया 1570 है। आइए चलें फ्रेंड्स, अब हम घर के अंदर आ चुके हैं और ये पोर्च है। आपको बहुत भरा भरा सा पोर्च लग रहा होगा। नेचुरली घर बन रहे हैं तो हम लोगों ने रॉ मटेरियल पहले ही बनवा लिया, जैसे गेट है, टैंकी है जो आपके ऊपर इंस्टॉल होनी है, तो थोड़ा पोर्च आपका भरा भरा लग रहा है। मैं केवल आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पोर्च में एक अच्छी गाड़ी खड़ी हो सकती है। 7 सीटर 8 सीटर गाड़ी आप आराम से खड़ी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 2 डोर्स हमने आपको दे रखे हैं, दोनों डोर्स ड्राइंग रूम को जाते हैं। लेकिन अगर आपका गेस्ट आ रहा है तो आप इस डोर से एंट्री करिए और अगर फैमिली वाले हैं तो दूसरे डोर से एंट्री कर सकते हैं। आइए चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। अब हमने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला और आपने देखा होगा हमने 2 तरह के डोर्स दिए हैं आपको। जाली वाला दरवाजा भी दिया है और लकड़ी वाला दरवाजा भी दिया है। ये एक ऑर्डिनरी दरवाजा नहीं, ये मेम्ब्रेन कंप्रेस्ड डोर्स हैं जिसपे 15 साल की वारंटी होती है। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये इनका ड्राइंग रूम है। और जैसे ही हम आते हैं तो ऊपर फॉल सीलिंग देखते हैं। फॉल सीलिंग के ऊपर जितनी भी लाइट्स आप देख रहे हैं वो भी कंपनी की तरफ से है। ये एंकर राइडर की फिटिंग्स हैं जो आप देख रहे हैं। मॉडुलर फिटिंग्स है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंकर राइडर की हैं, कोई ऑर्डिनरी फिटिंग नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा विंडो स्पेशियस दिया है जिसमें वेंटिलेशन बना रहे और यहाँ पर आप अपना विंडो एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर स्प्लिट की नहीं इच्छा है तो विंडो एसी आप आराम से लगा सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पार्टीशन दिया हमने डाइनिंग और ड्राइंग के बीच में। ये आपका डाइनिंग टेबल आ जाएगा यहाँ पर और डाइनिंग टेबल को सपोर्ट करने के लिए बगल में ही मॉडुलर किचन है। बहुत कुछ सामान रखा हुआ है तो उस पर मत जाइएगा, डिटेल को समझने की कोशिश करिए कि हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। तो ये मॉडुलर किचन है, 3 बास्केट है। जब 3 बास्केट हम कहते हैं तो ये अंदाजा लगाइएगा कि इस पे 3 दराजें होंगी, 1, 2 और 3। उसके बाद हमने यहाँ पे चिमनी दे रखी है, अगर आपने गौर किया हो, और चिमनी किसी ऑर्डिनरी कंपनी की नहीं है, ये सन फ्लेम की चिमनी है। यानी कि आज आपको जान के ये अच्छा लगेगा। आपने बहुत से वीडियोस देखते होंगे, बहुत पुराने लोगों के वीडियोस देखते होंगे, बहुत पुराने कहते हैं बिल्डर्स, लैंड ओनर्स की वीडियो देखते होंगे, लेकिन एक एक चीज क्या आपने उनसे देखा है क्या कि उन्होंने क्या चीज आपको देने की कोशिश करी है? तो कहीं ना कहीं यहीं पे मेट्रो में और बाकियों में फर्क आता है कि आप हमारी फैमिली हैं। ये सन फ्लेम हो गया। उसके साथ ये सेरा की बात फिटिंग है। सेरा, CERA, सेरा मीन सेरा। हमने कोई ऐसा ऑर्डिनरी फिटिंग नहीं लगाई हुई है कि जो आपको मॉडलर बता के दे दें। बाकी लोगों में मैं क्रिटिसाइज नहीं करता क्योंकि उसमें कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलता है, लेकिन ये आप हकीकत देखिए कि बाकी क्या दे रहे हैं। इसके साथ एक हम लोगों ने अटैच बात दिया है जो ड्राइंग और डाइनिंग को कवर कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट वॉशरूम में जाना चाहता है खाना खाते हुए या बैठे चाय नाश्ता कर रहा है, तो आप उसको बेडरूम की तरफ ना भेजते हुए डायरेक्ट ड्राइंग रूम से भेज सकते हैं। उसमें समय भी कम लगता है और बातें भी आपकी चलती रहती है। आफ्टर ऑल वो भी तो समय लगा के आया आपसे मिलने के लिए। ये आपका OTS है, ओपन टू स्काई। अगर आप ऊपर देखें तो OTS दिया है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए और यहाँ सिंक का अरेंजमेंट है। सब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है। ये विला फाइनल टचेस पे है, इसलिए मैं आपको चीजें कुछ अंदर की दिखा रहा हूँ। कोई चीज दाएं बाएं पड़ी हो तो उस पर ध्यान ना दीजिए, ध्यान आप अपने वीडियो पे दीजिए। उसके बाद ये बेडरूम नंबर 1 है। इस पे हम लोगों ने प्लस माइनस POP किया हुआ है। ऊपर दिख रहा है, लाइट सारी हमारी ही है और साइमल्टेनियसली वुडन फ्लोरिंग है ये। नाउ दिस इज अ वुडन टाइल्ड फ्लोरिंग। टाइल्स ऑर्डिनरी टाइल्स नहीं है, ये डिजिटल टाइल्स है। अब आप आ जाते हैं वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विंडो पे। तो यहां से हम दूसरा OTS कवर करते हैं जिससे आपकी फ्रेश एयर आ रही है, धूप छांव आपको प्रॉपर मिल रही है और साथ ही साथ एक विंडो भी है। इस पे आप चाहें तो अपनी एक जाली लगवा सकते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है इस पे, और आराम से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं बेडरूम की लाइफस्टाइल को। उसके बाद हम आते हैं बेडरूम नंबर 2 पे। बेडरूम नंबर 2 को आप देखिए तो इसमें भी डिजिटल टाइल्स आपको दिखेंगी। एक अटैच बाथरूम दिखेगा, अच्छे साइज का बाथरूम है। सेरा की
फिटिंग्स दिखेगी। ये आ गया सेरा कॉन्गो। तो अब आप इस बात को क्लियर कर लीजिए कि जो मेट्रो कहता है वही देता है। और हम लोग मकान नहीं बेचते हैं, प्लॉट नहीं बेचते हैं, विला नहीं बेचते हैं, बंगलो नहीं बेचते हैं, हम दो परिवारों के रिश्तों को जोड़ते हैं। अब हम आ जाते हैं बाहर की तरफ। बाहर मैं आपको यहीं से दिखा देता हूं, जैसे उस बेडरूम के साथ था, इस बेडरूम में भी हमने कोई पार्शियलिटी नहीं करी हुई है कि भाई वहां दिया तो यहां नहीं देंगे। यहां भी हमने वो विंडो दी है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं से ऐसा महसूस होता है कि जब मेट्रो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर घर की तरफ बनाता है या बढ़ता है, तो इस चीज का जरूर ख्याल करता है कि अगर हमारी फैमिली इस टाइप के घर में रह रही हो इस रेट पर, तो क्या हमको वो वैल्यू मिल पा रही जो हम आपसे मांग रहे हैं। उसके बाद ये डोर है जो बाहर को जाता है, मैंने आपको दिखाया था पहले भी, और इस डोर के तहत हम बाहर को निकल जाते हैं। आइए हम चलते हैं, वो वहीं से हैं, हमने डोर बंद कर रखा है। फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है, जो हम लोग कहते हैं आपसे वही करते हैं। दिस इज प्योर एसएस स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है। और साथ ही साथ में अगर आप देखें तो ये मार्बल लगा हुआ है, ग्राउंड किया हुआ, प्रॉपर इसकी जो है ग्राइंडिंग हो रखी है और हर एक पत्थर की प्रॉपर ग्राउटिंग हो रखी है। तो कहीं कोई गैप नहीं मिलेगा, आपको लगेगा जैसे एक सिमेट्री में पूरा का पूरा फर्श ढला हुआ। फ्रंट की बैल्कनी है और इस बैल्कनी में मेरे ख्याल से जब आप शाम को अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि यस यू आर एट द राइट प्लेस। फ्रेश एयर मिलेगी, ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी और साइमल्टेनियसली एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं बेडरूम नंबर 3 पे। नीचे 2 बेडरूम्स दिखाए थे आपको, ये 3rd बेडरूम है। ये सामान को छोड़ दीजिए, किसी का सामान है पड़ा हुआ, पीपल आर वर्किंग, उस पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें अपने काम पे ध्यान देना है। ये विंडो है, विंडो के साथ जैसे नीचे ड्राइंग रूम में हमने आपको दिया था, ऊपर भी एसी विंडो का अरेंजमेंट आपको दे दिया है, तो यहाँ भी स्प्लिट की कोई जरूरत नहीं है। आइए थोड़ा अंदर चलते हैं। वर्कर्स हैं, खाना पीना सब उनका रखा हुआ है और ये आपका अटैच हो गया बात। ये बहुत बुरी तरीके से भरा हुआ है, कारण ये है क्योंकि फटाफट काम चल रहा है, 5 घर तैयार हो रहे हैं और आगे चल के हम आपको बताएंगे क्या इनका एवरेज साइज है इन घरों का। तो हम लोग रियलिटी पे बिलीव करते हैं, सच्चाई पे, जो है वो आपके सामने है। रंगा पुता के फ्रेश करके डेमो हाउस बना के कोई फायदा नहीं है उसका। फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट करके अब हम आ गए रूफटॉप पे, जिसको हम छत कहते हैं। वाह वाह, बड़ी बढ़िया हवा आ रही। और इस पे एक्चुअली होता क्या है ना कि जब आप इन जगहों पे आके बैठते हैं या खड़े होते हैं, जितनी दिन भर की थकान होती है वो दूर होती है। जो आपकी नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक की प्लानिंग होती है वो बड़ी क्लियर होती है और कहीं ना कहीं आपको एहसास होता है कि जो आपने वादा किया है लोगों से, आज मैं फिर लोग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बट वो अपने परिवार के लोग हैं, उनको आप सच्चाई तरीके से चीज़ें पहुंचा रहे हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ों से प्रूव करूंगा। जैसे कॉलम कंस्ट्रक्शन, सेपरेट कॉलम आप देख रहे हैं, इनका सेपरेट उनका सेपरेट, तभी हम कहते हैं आप 2 फ्लोर बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। पार्टीशन देखिए दोनों घरों के बीच में बिल्कुल अलग है। वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रॉपर वेंटिलेशन है। तो मेरे ख्याल से अगर हम बात करें सच्चाई की, हम बात करें ईमानदारी की, हम बात करें एक अच्छे बिजनेस की, तो आज वो वक्त इस इंडस्ट्री में नहीं रहा कि जब आप मनी फॉर बिजनेस करते हैं। आज नाम चेंज होके हो गया रिलेशनशिप फॉर बिजनेस। हमारा हर क्लाइंट हमारा अपना परिवार है और मेट्रो इस चीज़ को फील करता है कि हमारी किसी भी प्रोजेक्ट पे कोई रह रहा है तो वो एक्चुअल में हमारा घर है। देखिए, ब्यूटी तो वो होनी चाहिए एक बिल्डर या एक लैंड ओनर की या एक कंपनी की कि जब वो अपनी साइट पे जाए तो 10 लोग बाहर निकल के खड़े हो जाए और कहें नहीं सर आप दिन में आए, लंच तो हमारे यहाँ करेंगे। और ये झगड़ा हो आपस में, भाई खाना किसके यहाँ खाएंगे, तो चलो भाई ठीक है आपके यहाँ लंच कर लेते हैं, आप क्या चाय पी लेंगे शाम की। एक्चुअल बिजनेस वही है, एक्चुअल बिजनेस वही है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके और इनफैक्ट मेरी मुलाकात अक्सर होती रहती है कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए नॉलेज के साथ। फैमिली मेंबर्स, घर तो पूरा मैंने आपको दिखा दिया, ग्राउंड फ्लोर भी दिखा दिया, फर्स्ट फ्लोर भी दिखा दिया, रूफटॉप भी दिखा दिया। अब मैं आखिर में 3 सवाल करूंगा आपसे। जब भी आप इस घर के बारे में डिसीजन लें, 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया है, 1570 कवर्ड है। इसकी कॉस्ट जो कंपनी ने रखी है वो 47,10,000 इस समय ऑफर के तहत, लेकिन ये प्राइसेस आगे बढ़ने हैं और जल्दी बढ़ने हैं। अपने से 3 सवाल करिएगा, डिसीजन मिल जाएगा आपको। पहला सवाल ये, अगर ये नहीं तो और क्या। सेकंड सवाल, क्या इससे बेहतर कुछ है। और थर्ड सवाल कि 2027 में हम अपने परिवार को कहाँ पे देख रहे हैं, एक अच्छी छत के नीचे या आज भी वही किराया या विरासत की ज़मीन के नीचे। विरासत बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। हर मेल मेंबर को फैमिली के, जिसको पापा कहते हैं, अपने घर का हीरो होना चाहिए और हर लेडी को, जिसको मम्मी कहते हैं, ये फीलिंग आनी चाहिए कि जो हमारे माँ बाप ने हमको ट्रांसफ़र किया है उससे बेटर हमको अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करना है। आज ये राइट टाइम है, राइट मोमेंट है, राइट समय है।
डिसीजन आपका है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी मिलते हैं। मेट्रो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड बाय।